अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं कुछ धोखाधड़ी के हवाले से, इसलिए कि कई केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें लोगों को जो है तो भेज दिया गया, चाहे आप सऊदी अरब की बात करें या ओमान की या दुबई की। इन तीनों देशों से ऐसी खबर है कि लोगों को जो है तो के साथ धोखाधड़ी की गई है। किसी को टूरिस्ट वीज़े पे भेज दिया गया, किसी को कुछ और काम का वादा करके किसी और काम में। यहाँ पे दो तरीके के मामले सामने आएंगे कि यानी कि यहाँ के स्पॉन्सर की गलती हुई या एजेंट की गलती हुई। तो इसमें भी मैं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है पूरा बात जो है तो बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखें ताकि सही जानकारी हो सके और इस तरह के ठगी लोगों से इंसान जो है तो बच सके। ओमान में कई पहले भी मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें महिलाओं के साथ जो है तो धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें अभी जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ, इसमें सऊदी अरब से रिलेटेड भी बात है कि बंदे को जो है तो सऊदी अरब भेजा गया और उसके साथ जो है यहाँ पे धोखाधड़ी हुई। इसी तरह टूरिस्ट वीज़े के साथ जो है तो ओमान भेज दिया गया और वहाँ के बाद जाहिर सी बात है टूरिस्ट वीज़ा तो 3 महीने से पहले यानी कि ख़त्म होने से पहले आपको वहाँ से लौटना होता है, तो वहाँ से लौटा दिया गया बाद में। उसी तरह दुबई में भी एक का पर्दाफाश हुआ है जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। तो आइए बात की शुरुआत करते हैं सऊदी अरब से। तो यहाँ पे आप लोग हिंदी न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं। जिस तरह गल्फ़ की बहुत कंट्री में गल्फ़ की कंट्रीज़ में बहुत सारे भारतीय लोग जो है तो नौकरी करने के लिए, जॉब के लिए आते हैं, लेकिन बहुत लोगों के साथ इस तरह का धोखा भी हो जाता है, एजेंट की तरफ से भी हो जाता है और बहुत सारे लोगों को इस तरह यहाँ काम भी जो है तो कुछ बताया जाता है और कुछ दे दिया जाता है। तो इसी तरह का एक मामला सामने आया है जिसमें एक ड्राइवर की नौकरी के लिए भेजा गया। उनके साथ जो है तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा की ठगी हो गई इस वजह से कि एजेंट ने पैसा तो ले लिया और भेज भी दिया। यहाँ पे सब कोई कहेगा कि चलिए भेज दिया, अब यहाँ पे अगर से आने के बाद काम इंसान को जो है तो कोई दूसरा दे रहा है कफील। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुशीनगर में रहने वाले अफरोज़ अंसारी के साथ ठगी हुई है। कुशीनगर में रहने वाले अफरोज़ अंसारी के साथ ठगी की घटना सामने आई है। पीड़ित का कहना है कि यानी कि एक वीडियो बनाकर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनको प्रॉब्लम है यहाँ पे और क्या उनके साथ जो है तो बर्ताव किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर से बात किया जाए तो 5 जनवरी 2023 को इस साल ही उन्हें जो है तो रियाद में भेजा गया था। रियाद में वो आ गए थे ड्राइवरी की नौकरी के हवाले से, लेकिन यहाँ आने के बाद उनसे जो है तो दूसरा काम कराया जा रहा है, घर का काम कराया जाने लगा। चलिए इस तरह के केसेस होते हैं तो कई वीडियो में बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से जो है तो कांटेक्ट करना रहता है, वहाँ पे आप लेबर कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब मामले तो बाद में आएंगे। यहाँ पे जहाँ पे एजेंट, यहाँ पे जो बात है एजेंट की धोखाधड़ी का, तो जब सामने वाले ने एजेंट से अपने जहाँ से वो आए थे वहाँ कांटेक्ट किया और वापस इंडिया आने की बात कही, तो उन्हें ये नहीं बताया गया कि हाँ वहाँ पर ही कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा, यानी तो किसी तरह टाइम निकाल लो जो भी एग्रीमेंट का है, बल्कि उन्हें वापस लाने के लिए उनसे 1 लाख रुपया जो है तो और मांगा गया। और 1 लाख रुपया लेने के बाद जो है तो अब उनके साथ जाहिर सी बात है जब वो यहाँ पे हैं तो कफील के साथ ही होगा। कफील जब तक खुरूज नहीं लगाएगा तब तक इंसान जा नहीं सकता है। तो एजेंट ने 1 लाख रुपया वापस बुलाने का ले लिया और उसके बाद जो है तो नंबर बंद करके बैठ गया सामने वाला। यानी कि ये धोखा हुआ, एकदम खुल्ला धोखा हुआ कि इंसान जो है तो एक तरह भेजे दूसरे काम पे, यहाँ आने के बाद सामने वाले को उससे दूसरा काम कराया जाए और शिकायत करने पर वापस बुलाने के लिए भी लाखों रुपया जो है तो ठग लेते हैं लोग। जिस तरह का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 लाख रुपया और लिया गया कि हाँ ठीक है हम वापस बुला देंगे, जबकि इसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई जो है तो शुरू नहीं किया गया है। कुछ भी इसके बारे में जो है तो सामने वाला कर नहीं रहा है, बल्कि और अब तो फ़ोन भी बंद करके बैठ गए। तो बहरहाल इस तरह का मामला सऊदी अरब से है। इसी तरह से बात करें ओमान से, तो ओमान में 2 तरह का ऐसा मामले सामने आया है। एक तो महिलाओं के साथ धोखाधड़ी और वहाँ पे उनसे दूसरा काम कराना और शारीरिक शोषण की भी बात कही गई है। और उसके अलावा अभी एक मामला और सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि नौकरी की लालच देकर जो है तो टूरिस्ट वीज़ा पे भेज दिया और 1,77,000 रुपये यानी कि 1.77 लाख रुपये भी ठग लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारत में भी ऐसी घटना सामने आई है जिसमें नौकरी की तलाश कर रहे युवक के साथ जो है तो धोखाधड़ी की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ के अलमास टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी ने युवक के साथ धोखाधड़ी किया है। पीड़ित को धोखे से टूरिस्ट वीज़ा पे भेज दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पे ही भेज दिया सामने वाले को। यानी यहाँ पे बताया गया है कि सच्चाई का पता चलते ही शिकायत दर्ज कराई। आप लोग देख सकते हैं कि मामले की सच्चाई का पता चलते ही पीड़ित की पत्नी ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। पीड़ित अतुल से ओमान के में ड्राइवर की नौकरी का वादा किया गया था और आरोपियों ने जो है तो उनसे पैसा भी ले लिया, जैसा कि मैंने बताया कि 1,77,000 रुपया भी ले लिया। और जब उन्हें भेजा गया तो उनका टिकट जो है तो नकली था, बाद में उन्हें
टूरिस्ट वीज़े पे जो है तो ओमान भेज दिया गया। अब जाहिर सी बात है, टूरिस्ट वीज़ा पे इंसान कितना दिन रह सकता है, तो जब टूरिस्ट वीज़ा का वक्त समाप्त हो गया, यानी कि वैलिडिटी ख़त्म हो गई, तो वहाँ से उसे भगा दिया गया। पुलिस आरोपी की जाँच कर रही है, यानी कि आरोपियों की जाँच किया जा रहा है पुलिस द्वारा। लेकिन यहाँ पे इस तरह की ठगी का मामला भी सामने आया है कि लोगों को जो है तो टूरिस्ट वीज़ा पे ही भेज दिया जा रहा है, वर्क वीज़ा का बोल के, और इतना यानी कि लगभग 2.25 लाख 1,77,000 की ठगी भी हो गई कि यानी कि टूरिस्ट वीज़ा में क्या लगता है, इंसान घूमने के लिए जाएगा तो कितना लगेगा, और फिर जब जो काम कर ढूंढ रहा है, काम करना जाना चाहता है, उसे फिर टूरिस्ट वीज़ा पे क्यों भेजा जाएगा, वो भी इतना रुपया लेने के बाद। तो इस तरह का मामला जो है तो सामने आ रहा है। इसी तरह ओमान से ही अगर से बात किया जाए तो ओमान में महिलाओं के साथ इससे पहले भी कई ऐसी खबरें आई हैं कि वहाँ पे महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है और वहाँ पे बंदी बना लिया गया लोगों को, और खाना नहीं दिया गया, सैलरी नहीं दी गई, काम जो है तो नौकरों की तरह कराया गया। तो इस तरीके का मामला अभी फिर आया है सामने। यहाँ पे आप लोग हिंदी न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं कि ओमान में नौकरी के नाम पर भारतीय महिलाओं को बनाया गया बंधक, घंटों भूखे रहकर कराया गया काम, और ये दर्दनाक पीड़ा जो है तो सुनाया है महिलाओं ने। महिलाओं की ओमान में ट्रैफिकिंग की जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। पंजाब के ही महिलाओं का यहाँ पे केस है। इससे पहले भी जैसा कि मैंने बताया कि पंजाब के रहने वाली कई महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की मामला सामने आया था। पंजाब की महिलाओं को ओमान में ट्रैफिकिंग की जा रही है, और इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने जांच जो है तो शुरू कर दी है। इस मामले में 8 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अब तक 18 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR जो है तो दर्ज किया गया है। FIR में फिरोजपुर में 5, हाशिमपुर में 4, लुधियाना में 2, टर्न तरन और जालंधर में 1, मोगा, भटिंडा और नवांशहर में भी 1 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें जिन लोगों का यही काम था कि लोगों को धोखे से जो है तो भेज देते थे दूसरे काम पे, और वहाँ जाके उन्हें जो है तो परेशान किया जाता था, सैलरी नहीं दी जाती थी और बंधक बना लिया जाता था, खाने को नहीं दिया जाता था। और उसी हालत में जैसा कि यहाँ पे महिलाओं ने आरोप लगाया है कि यानी कि बिना खाए पिए काम भी करना पड़ता था, और शारीरिक शोषण की भी बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बचाई गई महिलाओं ने इस बात की जानकारी दी है कि ओमान और दुबई में नौकरी का वादा किया जाता है और नौकरी का वादा करके भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके साथ बदसलूकी की जाती है। वहाँ पर महिलाओं का पासपोर्ट छीन लिया जाता है और उन्हें खाना पीना भी नहीं दिया जाता, और पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक काम कराया जाता है, यानी कि जो ड्यूटी का टाइम होता है उससे ज़्यादा काम कराया जाता है, और वो भी खाना पीना भी नहीं दिया जाता सही से, और सैलरी भी नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मिशन होप के ज़रिए ओमान में फंसे भारतीय महिलाओं को बचाने का प्रयास जारी है। इस मिशन के तहत अब तक कई महिलाओं को बचा लिया गया है। अभी भी जो महिलाएं फंसी हुई हैं उन्हें बचाने का काम जारी है। महिलाओं ने बताया है कि उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है, जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में 2 बार आप लोगों से बताया था। तो आप लोग यहाँ पे हिंदी न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं कि इस तरह का बयान महिलाओं का सामने आया है। महिलाओं की यह भी शिकायत है कि उस रिश्ते के कारण वो बिना जुर्माने का भुगतान किए ओमान को नहीं छोड़ पाती हैं, जिसकी वजह से नियोक्ता के पास रहने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। यानी कि इंसान जो है तो बिना जुर्माने के ये नहीं कर सकता है, और जब तक स्पॉन्सर ये नहीं करेगा तो उनके पास जो है तो एक बंधुआ की तरह जो है तो रहना पड़ता है। और इस मामले में कई महिलाएं जो है तो गुहार लगाती हैं और किसी तरीके से भी इंडियन एम्बेसी पहुंच जाती हैं, तो यहाँ पे मामला जो है तो सामने आ जाता है, यानी कि खबरें आ जाती हैं और मामला ओपन हो जाता है, तो फिर कार्रवाई भी की जाती है, जिस तरह इस मामले में कार्रवाई की गई है, और 8 लोगों को जो है तो अरेस्ट भी किया गया है। चलिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को सऊदी अरब से और ओमान से इस तरह का ठगी का जो मामला सामने आया था वो बता दिया। अभी जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में दुबई का भी हवाला दिया था, तो आप लोग यहाँ पे हिंदी न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि दुबई में रहने वाले एक भारतीय एजेंट का पर्दाफाश हुआ है। नौकरी के नाम पर कई महिलाओं को जो है तो इसने बंधक बनाया हुआ था और नौकरी दिलाने की लालच देकर महिलाओं के साथ ठगी करता था। तो दुबई में रहने वाले जो कि केरल निवासी हैं, यानी कि केरल के रहने वाले हैं, इनका जो मामला सामने आया है कि इनका काम यही था, धोखाधड़ी, महिलाओं के साथ जो है तो धोखाधड़ी करते थे। एक महिला ने बताया कि वो लोगों के साथ नौकरी के नाम पर ठगी करता था, और जब लोग इस बात की शिकायत करते थे तो उल्टा उनके ऊपर ही शिकायत दर्ज करा दी जाती थी। तो यानी बताइए, चोरी और सीना चोरी दोनों वाला मामला कि इंसान जो है तो गलती भी करे, उसके बाद जो है तो उस पर सामने वाले पर ही बल्कि जो है तो केस कर दे, सामने वाले पर ही शिकायत दर्ज करा दी जाए। तो ये एक अजीब और गरीब मामला है। तो इस तरह का अभी एक इंसान जो है तो एक शख्स जो है तो पकड़ा गया है, जिसका जो है तो पर्दाफाश हुआ है, यानी कि उसका जो कि धोखाधड़ी करता था, लोगों को फंसाता था, खास करके यहाँ पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी, उनके साथ ठगी और उन्हें बंधक बनाने का जो है तो काम था इसका। तो चलिए, यही सब कुछ खबरें थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।